छोटी, पूरा खाना बन गया? हाँ दीदी, मैंने बना दिया सारा खाना। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि आपने इतना कम खाना क्यों बनवाया? अरे छोटी, भूल गई? आज सावन का पहला सोमवार है, तो आज व्रत नहीं करना है। अरे हाँ दीदी, देखिए ना, मैं तो भूल ही गई काम के कारण, इसीलिए तो छोटी खाना थोड़ा कम बनवाया। तुम्हें तो पता है, अगर खाना बच जाता तो माँ जी क्या करते? वो तो है दीदी। तो खाना बना ली है छोटी, तो जाओ ना, जल्दी जल्दी तैयार हो ना, चलने मंदिर ना। हाँ दीदी, अभी मैं तैयार होने ही जा रही हूँ। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? अरे दीदी, वो मंदिर जाने के लिए हम लोग बात कर रहे थे। आप चलेंगे क्या? मुझे नहीं जाना मंदिर। मैंने बोला था पास्ता बनाने के लिए, वो बना। दीदी, हम लोग मंदिर से होकर के आ जाएंगे ना, उसके बाद बना देंगे। अभी तो नाश्ता बना हुआ है, वो कर लीजिए ना दीदी। मतलब कि नहीं बना ना? एक बात भी बोला हुआ मेरा पूरा नहीं करते आप लोग दोनों। और घूमने के चक्कर में मंदिर जाने के लिए सुबह सुबह ही तैयारी में लग गए हैं। दीदी ऐसा तो मत बोलिए ना, सावन की पहली सोमवार है। इस सोमवार में तो हर कोई मंदिर जाते ही है। आप नहीं जाते हैं तो उसका बात ही अलग है, लेकिन हम लोग जाते हैं, हम लोग व्रत त्योहार करते हैं। इसमें घूमने जाने की बात कहाँ से आ गई? बहुत बोल रहे हैं भाभी, माँ से बोलूं क्या? अगर सुबह सुबह चिक चिक नहीं करनी है, जो मैं बोल रही हूँ कर दीजिए। जल्दी दोनों मिल करके मेरे लिए पास्ता बना दीजिए, और हाँ, मेरे कपड़े रखे हुए हैं वो आयरन कर दीजिए। मंदिर जा रहे हैं, घर से निकलने का एक से एक बहाना चाहिए लोगों को। बढ़िया ही पूजा करने वाली। दीदी, ये ननद रानी पर्व त्योहार में भी ऐसे क्यों करते हैं? मैं तो जब से आई हूँ छोटी, इन्हें तो मैं वैसे ही देख रही हूँ। इनसे बहस करने से कोई फायदा नहीं। सही तो बोल करके गई हैं कि चिक चिक करना है तो मत बनाइए, उसके बाद बताती हूँ। जो बोली है वो फटाफट तो बना ले, और मैं जा रही हूँ, उनके कपड़े में आयरन कर देती हूँ। उसके बाद हम लोग तैयार होकर के चलते हैं मंदिर। क्या हुआ माँ? अरे बेटा, पता नहीं, सुबह से इतना मेरा लूज मोशन हो रहा है ना कि मैं क्या बताऊं। रात में मुझे याद नहीं है कि क्या खाकर सोई थी, उसी के कारण इतना लूज मोशन हो रहा है बेटा। ढंग से भाभी लोग खाना बनाएगी तभी ना तुम्हारा तबीयत ठीक रहेगा माँ। जैसे तैसे मिला करके खाना बनाई होगी तो तुम्हारा बुढ़ापा शरीर है तो बीमार तो पड़ेगी ही ना। हम लोग तो जवान हैं, पचा लेते हैं। दीदी, हो गया आपका? सास इधर बीमार पड़ी हुई है और बहू को फिक्र नहीं है कि घर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। सुबह से ही मंदिर जाने के लिए दोनों छटपटा रहे हैं। अरे बेटा जाने दो ना, कर रही है ना व्रत पूजा, करने दो। ऐसा कर बेटा, तू मेरे लिए हल्का कुछ बना दे तो जाकर। वाह माँ वाह, घर में दो दो बहुएं हैं तुम्हारे। दो दो बहुएं के होने के बाद भी तू मेरे से काम करवाएगी? अरे बेटा, बहू लोग सब जा रही है मंदिर, अभी मैं उससे बोल दूंगी कुछ हल्का बनाने के लिए तो टाइम नहीं लग जाएगा। और अभी मंदिर के लिए तैयार हुई है, क्या अनाज में हाथ डालेगी, फिर से उसे नहाना पड़ेगा। ये क्या एक से एक तुम्हारा नियम है माँ? मंदिर जाएगी कोई पूजा करने तो अनाज में हाथ नहीं लगाएगी। माँ, वैसे भी तुम्हारा पेट खराब है तो थोड़ा 1-2 घंटा रिलैक्स करो, आराम से सो और पेट को खाली होने दो, उसके बाद भाभी लोग आएगी तो बना देगी खाना। किससे मैं क्या बोलूं? माँ जी, क्या हुआ बहू? हम लोग मंदिर जा रहे हैं माँ जी, तो कुछ खरीदने के लिए कुछ पैसे दे दीजिए ना। पैसे? भला मैं कहाँ से पैसे लाऊंगी बहू? और वैसे भी तू मंदिर जा रही है, तो मंदिर जा करके आने में तुम्हें पैसे की क्या जरूरत है? क्या खरीदने वाली है तुम? अरे माँ जी, सावन आ गया ना, तो हम लोग को चूड़ियाँ लेनी थी और कुछ फल ले लेते हैं। घर में आपके बेटे तो कुछ फल वगैरह ला करके दिए नहीं है। वाह बहू, मतलब व्रत करती है तुम लोग फल खाने के लिए? ऐसा व्रत करने से क्या फायदा? एक हमारा समय था, हम लोग व्रत त्योहार करते थे तो एक जरा सा मुंह में अनाज नहीं जाता था, फल तो दूर का ही बात है। और आजकल की बहुएं पता नहीं कैसा व्रत तुम लोग करती है कि दिन भर मुंह चलता रहे। तो ऐसा व्रत करने से क्या फायदा? मत करो व्रत। माँ जी, हम लोग शुरू से करते आए हैं, तो आज कैसे छोड़ दूं माँ जी? हाँ हाँ माँ जी, कुछ पैसे दे दीजिए ना माँ जी। सावन भी आ गया ना, तो हरी हरी चूड़ियाँ भी लेने का मन हो रहा है हम लोग का, और आपके लिए भी ला दूंगी। ये क्या नौटंकी बना रखी है तुम लोग बहू? अभी तुम दोनों को अलमीरा में खोलूंगी ना, दर्जनों चूड़ियाँ निकलेगी। वो सब चूड़ियों से काम नहीं चलेगा। सावन आ गया तो इसका मतलब क्या, चूड़ियाँ लेनी है तो लेनी है। पिछले साल की होगी ना चूड़ियाँ, वही पहन लो, हो जाएगा सावन। माँ जी क्या बोल रहे हैं, पिछले साल का इस बार पहन लो, सब पुराने हो गए हैं चूड़ी माँ जी। सबको देखिए तो सबकी सास, सबके हस्बैंड तरह तरह के अभी चूड़ियाँ, साड़ी, कपड़े सब खरीद खरीद के दे रहे हैं। हम लोग तो बस एक चूड़ी के पैसे ही मांग रहे हैं ना माँ जी, कोई बड़ा चीज तो नहीं ना मांग रहे हैं। ज्यादा मुझे सीख देने की जरूरत नहीं है बहू, मुझे पता है कि क्या करना है नहीं करना है। अगर पूजा करना है तो जाओ मंदिर से पूजा करके जल्दी आओ। मेरे लिए हल्का कुछ खाना बना
और फालतू के खर्चे के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। अगर मंदिर नहीं जाने का मन है तो घर में ही रहो, बाकी का काम है ना वो कर लो। और उपवास ही न रहना है, दिन भर उपवास रह लो। पूजा करना क्या जरूरी है? घर के मंदिर में दीप बत्ती दिखा दो, हो गया तुम्हारा पूजा। छोटी चलो यहाँ से, हम लोग को कुछ सुनना नहीं है। जल्दी तैयार होकर के हम लोग मंदिर से पूजा करके आ जाते हैं। नहीं तो जितना रुकेगी, जितना अगर कुछ मांगेगी, ये लोग काम पर काम बढ़ाते जाएंगे। ये लोग को मंदिर से भगवान से कोई नाता नहीं है। चलो। पर दीदी कल कुछ नहीं रहेगा तो दिन भर हम लोग ऐसे कैसे रहेंगे? अरे छोटी कुछ पैसे होंगे ना मायके का, आते समय तुम्हारी माँ कुछ तो देती होगी ना, मेरे पास भी है कुछ। चलो दोनों मिला करके कुछ फल ले लेंगे। बिल्कुल ठीक है माँ। तो बहू के होने के बाद भी किचन में भी मुझे ही आना पड़ रहा है। मैं मना की थी कि घर में ही पूजा कर लो, लेकिन ये दोनों सुनी नहीं। पता नहीं कब निकल गई मंदिर के लिए। आज ये दोनों अपने मन से मंदिर गई है ना, मुझे मना करने के बाद भी ना। आने दो इसे, आज तो मैं अच्छा तमाशा करूंगी। माँ तुम किचन में क्या कर रही है? माँ मैंने बोला था ना कि भाभी को बोल दो बनाने के लिए। तुम किचन में क्या करने आई है? जाओ यहाँ से। माँ तुम किचन में क्या कर रही है? माँ भाभी कहाँ है? तुम दोनों यहाँ से जाओ। बहुत बहुलों को सर पर चढ़ा रही है माँ तुम। छोड़ो ये सब खाना। पेट में भूख लगी हुई है और तुम दोनों मेरी जान खा रखे हो। मेरी सुबह से ही तबीयत खराब है। मैंने सबसे बोला मेरे लिए कुछ हल्का बना दो, लेकिन कोई मेरी बात नहीं सुनी। तो मैं क्या करती? अपने पेट के लिए तो किचन में आना पड़ेगा ना। ये सब भैया के कारण है माँ। ये भैया की ढील के कारण ये दोनों भाभियां बिगड़ गई हैं। तुम यहाँ से चलो। आ जाने दो भैया लोग को। आज अच्छे से मैं फैसला करता हूँ। छोटी हाँ दीदी, बहुत जोरों की प्यास लगी हुई है। छोटी जाना किचन में थोड़ा शरबत बना कर ले आना। शरबत पी करके और बाकी का जो काम है सो करते हैं। ठीक है दीदी। दीदी चीनी नहीं है, कहीं रखे हैं क्या आप? अरे नहीं नहीं छोटी, आज सुबह में ही तो डब्बे में भरी हूँ। जा जा किचन में देखो, किचन के रेक पर ही होगी। अरे नहीं दीदी नहीं है चीनी, मैं हर जगह किचन में ढूंढ कर आई हूँ। नहीं मिल रही है, शायद मुझे भी याद नहीं है छोटी, मैं कहाँ रख करके भूल गई। कोई बात नहीं, वो केला खरीद करके लाए हैं ना, जा केला ही लेकर के आ, वही हम लोग बैठकर खा लेते हैं। ठीक है दीदी। दीदी ये कोई बात है? हम लोग अपने पैसे से 1 दर्जन केला खरीद कर लाए, उसमें से 5 बच्चे को दे दिए, 2 ननद जी को दिए, 1 माँ जी को दिए। बचे कितने दीदी केला? 4 बचा। 4 में से 2 आप लिए, 2 मैं ली, और उसमें से भी आप 1 ननद जी को दे दिए, मैं भी 1 ननद जी को दे दी। कितने बचे? 1-1 केले बचे। 1-1 केले से क्या होगा दीदी? दिन भर का काम भी करना है। 1-1 केला खा करके दिन रात हम लोग उपवास में रह जाएंगे। अब फालतू में ननद जी को दे दिए, जब 2 दे ही दिए थे तो आपको क्या देना जरूरी था? आपके कारण, लाज शर्म के कारण मुझे भी देना पड़ा, मैं तो नहीं देती। अरे छोटी नहीं देती तो तुरंत लड़ाई हो जाता। लड़ाई करके केला खाने से क्या फायदा बताओ? वो पचेगा खाना हम लोग को। मैं तो जब से आई हूँ तब से यही करते आई हूँ। माँ जी को कहना है कि अपना हिस्सा में से भी ननद को दो। वैसे छोटी तू नोटिस कर रही है, घर में आज ज्यादा हौच पौच नहीं है, बहुत सन्नाटा लग रहा है। पता नहीं दीदी। अरे छोटी याद है तुम्हें मंदिर जाते समय माँ जी ने क्या बोला था कि मेरा पेट खराब है, मेरे लिए कुछ हल्का फुल्का बना देना। जाओ जाओ जल्दी जल्दी बना दो। अरे दीदी लगता है कि ननद रानी या किसी ने बनाया है, किचन बहुत गंदा था, मैं अभी अभी साफ की हूँ। अच्छा बेबियों, आप लोग की चुगली खत्म हुई? चाय नाश्ता बनेगा कि चाय नाश्ता भी माँ या मैं बनाऊं? हाँ हाँ दीदी अभी बना देती हूँ। पर दीदी घर में चीनी नहीं है, कैसे बनाऊं चाय? मेरे रूम में रखा हुआ है, जाकर ले लीजिए। दीदी देखा आपने, ये ननद रानी चीनी लेकर के अपने रूम में छिपा दी थी कि हम लोग शरबत न पी पाए। अरे छोटी इनका तो यही है हमेशा का। मेरे समय में भी तो चीनी, कभी दूध, क्या क्या नहीं छिपा देते थे, तो आज चीनी ही छिपा दिए तो कौन सी बड़ी बात है। मैं जान गई थी शुरू में ही, इसीलिए फिर मैं ज्यादा खोजी नहीं। पर जाने दो, जाओ जल्दी जल्दी चाय और नाश्ता बना कर दे दो, नहीं तो बहुत गुस्सा करेंगे ये लोग। मैं जा रही हूँ, रूम में झाड़ू लगा देती हूँ। पता नहीं ये कैसा मेरा ससुराल है, व्रत करने पर न खाना है न पीना है, सब चीज छिपाना, ये क्या है? मेरा तो दिमाग से ही बात निकल जाता है। एक तो अभी किचन साफ करके गई थी और ऊपर से इतना गंदा लगा हुआ किचन में, फिर से किचन की सफाई करो, तभी तो चाय बना पाऊंगी। 1-1 कप चाय तो पी लूंगी ना। आज
चाय भी टाइम पर मिलेगा बेटा, कि चाय भी मुझे ही बनाना होगा? मैं भी बोल कर आई हूँ। माँ जी लीजिए चाय। ये 4 कप चाय किसके लिए बनाई है बहू? माँ जी आप दोनों के लिए और हम दोनों के लिए, मैं और दीदी। वाह बहू, व्रत त्योहार करती है और वही चिन्नी वही चाय पत्ती पिएगी ना, तो ऐसा व्रत त्योहार करने से क्या फायदा? रेगुलर वाला चीज ही खा रही है पी रही है तो तुम्हारा व्रत व्रत रहेगा। माँ जी चाय पत्ती नई पैकेट की है, चिन्नी भी नई पैकेट का खोलकर आज डब्बे में डाली हूँ। वाह बहू, चिन्नी और चाय पत्ती नए पैकेट का खोलकर डाल दी। जरा ये बताओ व्रत में कौन चाय पीता है? पिछले साल भी तुम्हें मना की थी ना बहू कि चाय मत पीना व्रत में, और उसके बाद भी इस साल भी चाय का नंबर लगा दी तुम। ये पूरे ट्रे यहाँ रखो, माँ और बेटी दोनों मिलकर के 2-2 कप चाय पी लेंगे, लेकिन तुम दोनों आज चाय नहीं पिएगी। व्रत की है तो व्रत का नियम भी किया करो। माँ क्या हुआ बेटा? तुम्हें वो चाची जी ने रात में खाने पर बुलाई थी, खा करके आ गई है क्या माँ? अरे हाँ बेटा, घूमने गई थी ना, तो तुम्हारी चाची जी की बहू है ना, वो बुला करके बोली कि चाची जी आप बहुत जल्दी खा लेते हैं, तो बन गया खाना, खा करके ही जाइए, तो मैं खा कर ही आई हूँ। माँ जी खाना बन गया है, चलिए ना खा लीजिए ना दोनों। मैं नहीं खाऊंगी। क्यों माँ जी, आपको तो भूख बहुत जल्दी लग जाती है ना, खा लीजिए ना खाना। मैंने बोला ना मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी। ये दिखावा क्यों भाभी? मतलब देवर जी? आप ये जो दिखावा कर रही हैं, क्या मुझे नहीं पता है कि माँ को आप कितना खाना के लिए पूछते हैं? ये कैसी बातें कर रहे हैं देवर जी आप? भला मैं क्यों दिखावा करूंगी? और माँ जी को खाना मैं कब नहीं पूछी हूँ। चलिए चलिए जाइए यहाँ से, इसका फैसला तो भैया को आने दीजिए, उसी टाइम करता हूँ मैं। बड़ा है माँ को पूछने। रवि तुम्हारा ऑफिस में कैसा चल रहा है? भैया थोड़ा सा ऊपर नीचे तो होता ही है, आप जानते ही हैं कंपनी में थोड़ा ऊपर नीचे होने लगता है तो वर्कर लोग को छटनी करने ही लगते हैं। वही वर्कर लोग की ही छटनी हो रही है, मुझे तो डर है कि मेरी ना हो जाए। अरे कोई बात नहीं रवि, इतना टेंशन लेकर के क्यों रहता है, मैं हूं ना तुम्हारा बड़ा भाई। अगर तुम्हें ऑफिस से छटनी हो भी जाएगी ना, तो तुम्हारे में इतनी काबिलियत है कि तुरंत दूसरी जॉब मिल जाएगी। भैया इतना ही आप बोल देते हैं ना तो मेरी हौसला बुलंद हो जाती है। सच में भैया, आपके जैसा भाई हो ना तो कहीं भी डरने की कोई जरूरत नहीं होता है जिंदगी में। आप लोग का खाना निकाल दूं क्या? अरे हाँ 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 भाभी निकाल ही दीजिए। वाह भैया वाह, घर में क्या हो रहा नहीं हो रहा उससे तो आप लोग की कोई मतलब नहीं है। ये क्या बोल रहा है छोटे तुम मैं झूठ कहाँ बोल रहा हूँ भैया? अपनी पत्नियों को क्या सिखा कर जाते हैं? मैं दिन भर काम करूंगा और तुम दिन भर मेरी माँ के साथ लड़ना, मेरी माँ के साथ बुरा बर्ताव करना, मेरी माँ को टाइम पर खाना मत देना। ये क्या बोल रहा है छोटे तुम? मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ भैया? विश्वास नहीं है ना तो कुहू से पूछ लीजिए, माँ से पूछ लीजिए। माँ क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रहा है? आप इधर आओ, मेरे पास आओ। बोलो बेटा, क्या बोलना चाह रहा है? जरा ये बताना माँ, छोटे जो बोल रहा है क्या सच बोल रहा है कि दिन में तुम्हारी बहू है तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करती है, न खाना के लिए पूछती है, न दवा के लिए पूछती है, न तुम्हारी इज्जत करती है, दिन भर लड़ती है तुमसे? अरे बेटा तो मैं क्या करूं? अब एक एक बात तुमसे बताने लगी तो घर का माहौल तो खराब हो जाएगा ना बेटा। मैं माँ हूँ ना बेटा, मुझे घर की शांति ज्यादा जरूरी है। क्या तुम लोगों से बहू की शिकायत करती रहूं? फालतू का तुम लोग को टेंशन हो जाएंगे। सुना ना, मैं झूठ बोल रहा था। आप लोग अपनी पत्नियों की इतना सर पर चढ़ा रखे हैं ना, उसका कोई बात ही नहीं कर सकता है। दिन भर खा खा करके फैलते जा रही है और माँ को जरा सा इज्जत नहीं, ननद को जरा सा इज्जत नहीं। अरे ये दोनों तो दिन भर माँ से काम करवाते रहती है भैया, आप जानते नहीं है। मैं घर में कभी कभी आता हूँ तो देख करके मेरा दिमाग ही खराब हो जाता है। मैं माँ को तीर खींच करके रूम में लेकर के जाता हूँ। काजल हाँ? तुम ऐसा कर सकती थी? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, तुम इतना हद तक गिर गई है। पहले तो तुम ऐसी नहीं थी। अरे भैया भाभी को क्या बोल रहे हैं, वो छोटी वाली भाभी कल की आई हुई है ना, उसी की सीख बूझ से ये सारे घर में हंगामे हो रहे हैं। जब से वो छोटी वाली भाभी आई है ना तब से तो इनका पर ही निकल गया है। दोनों बैठ करके ननद सास की चुगलियां करते रहती है घंटों घंटों। घर का काम हो या ना हो, घर का काम वही बीच में देख देख करके माँ और कुहू करते रहती है। देवर जी आप इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं? देख रहा है ना बेटा, मैं तुमसे बोलती थी ना कि ये सब बातें मत किया कर। देख घर में कलह होगी। भाभी आपको शर्म नहीं आती है? आज मैंने अपने आंखों से देखा है माँ को किचन में खाना बनाते हुए। देवर जी इसीलिए कि हम लोग गए थे पूजा करने, माँ जी ने बोला था खाना बनाने के लिए, तो मैंने बोला कि आकर के बनाती हूँ माँ जी। मैंने सोचा कि शायद घर में दीदी है, कुहू दीदी शायद बना देंगे।
वाह भाभी, अपना काम कुहू को दे रहे हैं। देखा ना भैया, मैंने बोला था ना कि ये दोनों मिल करके माँ से और कुहू से, दोनों से मिल करके दिन भर काम करवाती है। अभी अभी भाभी ने बोला ना, रिंकी तुमसे ये उम्मीद नहीं था। अरे माँ के तो हजारों बीमारियां है, कुहू अभी बच्ची है, ये दोनों से काम करवाने में तुम्हें शर्म नहीं आई? ये तुम क्या कर रही है? हंसता खेलता घर बर्बाद कर रही है तुम। यही करने के लिए मेरे से शादी की थी। तुम्हारी भी तो माँ घर में है ना, तुम्हारी भी दो दो भाभियां हैं। तुम्हारी भाभियां तुम्हारी माँ के साथ गलत व्यवहार करेगी, तुम्हारी माँ को कैसा लगेगा? और उतना छोड़ो, तुम्हें कैसा लगेगा? अरे इंसान हो, इंसान बन करके रहो, राक्षस मत बनो। अरे भैया, ये सब कहने से ये लोग पर कोई असर नहीं होगा। मैं तो बोलता हूँ ये लोग को 1 सप्ताह के लिए खाना बंद कर दीजिए, तब ये लोग को अकल समझ में आएगी। हाँ भैया, बिल्कुल सही बोल रहे हैं भैया। ये दोनों भाभियां हम दोनों को तो नौकरी बना कर रखी है भैया। शाम को आराम से बैठा देती है माँ को और मुझे, और खुद लग जाती है किचन में खाना बनाने के लिए कि आप लोग को पता भी न चले। सुनो ना भैया, मैं झूठ बोल रहा था। अरे बस कीजिए आप लोग, बस कीजिए। और कितना झूठ बोलेंगे आप लोग? देवर जी, आपको शर्म नहीं आती है भाभी के साथ इतना बुरा बर्ताव करने में? कब मैंने माँ जी को बोल दिया खाना बनाने के लिए? कब मैंने कुहू दीदी को मैंने बोला खाना बनाने के लिए, घर का काम करने के लिए? आपने देखा है? नहीं देखा है? अगर नहीं देखा तो मैं कैसे बोलता? सब दिन का छोड़िए ना, आज ही मैं देखा हूँ। माँ अकेले किचन में लगी हुई थी खाना बनाने के लिए। अच्छा, माँ जी किचन में लगे हुए थे खाना बनाने के लिए। आपकी बहन क्या कर रही थी? आपकी बहन नहीं बना सकती थी खाना? वो क्या दूध पीती हुई बच्ची थी? देख रहे हैं ना भैया, सुन रहे हैं ना अपनी कानों से, आपकी वाइफ कैसे बात कर रही है। वाह देवर जी, क्या आपके संस्कार है। भाभी से मैं वाइफ पर आ गई। क्या माँ जी ने आपको संस्कार दिया है? अरे देवर जी, माँ जी जिस समय खाना बना रहे थे तो उस समय हम लोग मंदिर गए हुए थे। मैंने बोला था माँ जी को कि आकर के खाना बना दूंगी। या तो आप कुहू दीदी से बोल दीजिएगा सिर्फ खिचड़ी बनाने कुकर में डाल करके उबाल देंगे, हो जाएगा। कुहू दीदी ने नहीं बनाया तो माँ जी को भूख लगी होगी तो जाकर किचन में कुछ कर रहे होंगे। अच्छा, तो आपको मंदिर जाना जरूरी था? हाँ जरूरी था। क्या कर लेंगे आप? अरे आपको घर के रिश्ते तो संभलते नहीं है, सास को ननद को इज्जत देते नहीं है। बाहर में मंदिर में जाकर के भगवान को पूजा करने से क्या आशीर्वाद मिल जाएगा? ये बातें तो आप बोलिए ही मत। कितने दिन आप मंदिर जाते हैं? क्या आप घर में माँ जी को और कुहू दीदी को इज्जत नहीं देती हूँ, ये आप जानते हैं? आप घर में रहते हैं क्या? दिन भर तो बाहर आया गलती करते रहते हैं। चले आए बड़ा भाभी लोग को बेइज्जती करने के लिए, बदतमीजी के साथ बात करने के लिए। यही माँ जी ने सिखाया है क्या आपको? हम बहुओं पर तो हमेशा चढ़ी रहती है, ये गलती की वो गलती की, और अपने बेटे और बेटी को संस्कार नहीं सिखाते हैं। भाभी के साथ कैसे बात की जाती है? दिन भर तो आपका भाई आवारागर्दी करते रहते हैं, कभी कभी बीच में आते हैं माँ के पास से चू चू करते जाते हैं। बहुत बोल रहे हैं भाभी आप। अब आ गई लैंग्वेज भाभी पर। अरे आप दिन भर क्या करते हैं आवारागर्दी ना, मुझसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। दिन भर इधर से उधर ये वो कर 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 आकर माँ के साथ है फालतू के भाभी का शिकायत करने बैठ करके, और माँ जैसे सिखाएंगे वैसे सीखेंगे, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। अपनी माँ जी को तो देख लिया कि मेरी माँ आज खाना बना रही थी, दिन भर भाभी को दिखा कि भाभी आज खाना खाई है कि नहीं खाई है। दिन भर व्रत के कारण भूखे रहे, आप लोग को कुछ दिखा? मंदिर से आए सोचे हम लोग की शरबत पी लेते हैं, किचन में गए चीनी लेने के लिए तो चीनी का डब्बा गायब, उस समय भी ध्यान नहीं रहा। मार्केट से खरीद कर केला लाए, वो भी अपने पैसे से। माँ जी से बोला मैंने कि पैसे कुछ दीजिए, माँ जी ने साफ मना कर दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है। आप लोग कमाते हैं तो किसे देते हैं पैसे? हम लोग को तो नहीं देते हैं ना, माँ जी को देते हैं ना घर खर्च चलाने के लिए। मंदिर जाने के कारण माँ जी थोड़ा सा किचन में गए, आपका तो पारा हाई हो गया। बाद में मैं चाय बनाने के लिए जब बोली कि चीनी नहीं है, कुहू दीदी अपने बेडरूम से लेकर के आती है डब्बे। जब चाय बनाकर लेकर गई तो माँ जी बोलते हैं कि चाय तुम लोग को नहीं पीने हैं, क्यों? तुम लोग व्रत की है। ये कोई लॉजिक है कि व्रत में हम लोग चाय नहीं पी सकते हैं? अरे व्रत ही किए हैं, सावन का सोमवार का व्रत में बोलते हैं कुछ खाने पीने के लिए, ना कि दिन भर उपवास रहने के लिए। भगवान बोल दिए हैं कि दिन भर घर का काम करो नौकर के जैसे और दिन भर उपवास रहो। पता नहीं माँ जी को और कुहू को हम लोग से क्या ऐसा दुश्मनी है कि खाने पीने पर हमेशा टोका टोकी करते रहेंगे, यहाँ तक कि खाने तक नहीं देते हैं। ये सारी बातें तो हम लोग तो आपसे नहीं बोलते हैं कि चलो अगर ये सब बात बोल देंगे तो घर में लड़ाई ही लड़ाई होगी। आज देवर जी ने माँ जी को थोड़ा सा किचन में क्या देख लिए, घर में तो कुरुक्षेत्र का मैदान ही बना दिया इन्होंने। और वैसे भी माँ जी, हम लोग व्रत त्योहार आपके बेटे के सुख शांति के लिए ही करते हैं, ना कि हम लोग अपने लिए करते हैं। अरे जहाँ रह रहे हैं उनके परिवार के सुख शांति के लिए व्रत त्योहार सब करते हैं, उसके बाद भी बहू से इतनी जलन क्यों माँ जी? क्या हमने बिगाड़ा है आपका? माँ, हाँ 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 बेटा। तुम्हारी बहू सही बोल रही है क्या? बोलिए ना माँ जी, क्या कर रहे हैं? हम लोग की तो बेफालतू की शिकायतें करने में बड़ा अच्छा लगता है। हम लोग आपके दुश्मन है क्या माँ जी? आप अपने बेटे को शादी क्यों किए थे? घर में नौकर लाने के लिए कि दो दो नौकर आ गई है, हम लोग दोनों आराम
माँ, हम लोग तो कमा करके सारे पैसे आपके हाथ में ला कर देते हैं ना, इसीलिए माँ कि घर में बहुओं को तुम समझो नहीं। और ये तुम अपने छोटे बेटा को इतना सर पे चढ़ा रखी है कि अपनी भाभी को भी इज्जत नहीं दे रहा है। हाँ माँ, मैं भी देखता हूँ हमेशा छोटे को कि हर समय ये अपनी भाभीयों पर गुर्राते रहता है। ये कैसा रिश्ता है माँ? देवर भाभी को न समझे, ननद भाभी को न समझे, सास बहू को न समझे। ये घर है कि क्या है माँ? इतना ही आपको अपनी बहुओं से दुश्मनी थी तो सही बात है, हम लोग की शादी आपने क्यों की? और ये कुहू घर का एक काम नहीं कर सकती है? इतनी तो छोटी नहीं है, इसके लिए हम लोग लड़के खोज रहे हैं शादी के लिए। ये जहां जाएगी वहां ये लड़ाई ही करवाएगी क्या? और लड़ाई करवा करके यहाँ आएगी? ये संस्कार दे रहे हैं अपनी बेटी और बेटा को? तो ठीक है माँ, आपको जब दोनों बहुएं आग के सामने खटकती है तो ये दोनों को मायके भेज देता हूँ। आप लोग आराम से रहो, घर का काम करो, किसी को किसी से कोई टेंशन नहीं होगी। अरे नहीं नहीं बेटा, ये क्या बोल रहा तू? अरे बेटा मुझे माफ कर दो बेटा, मेरे से गलती हो गई थी। माँ जी, जब आपको अपनी गलती का पछतावा हो रहा है ना, सबसे पहले तो ये घर का ये नियम खत्म कीजिए कि बहू अपने हिस्से से ननद को कुछ भी नहीं देगी। जब ननद को अपने खाने से ज्यादा बढ़ करके मिल जाता है, उसके बाद भी बहू को कुछ भी मिलता है, खाना हो या कपड़ा हो चाहे कुछ भी हो, उसमें से भी ननद को देना पड़ता है। ये सबसे पहले घर का नियम हटना चाहिए। अगर ये नियम नहीं हटेगा तो ननद को भी कुछ मिलेगा तो उसमें से हम दोनों को भी बराबर का हक होगा। अरे नहीं नहीं भाभी, मैं आप लोग को हिस्से में से कुछ नहीं लूंगी। भाभी आगे से ऐसा नहीं करूंगी कभी। अरे हाँ बहू, ये बातें तो मेरे दिमाग से ही निकल गया था। कुहू मेरी सबसे छोटी बेटी थी, इसी कारणवश मैं सबको हिस्सा दे देती थी। कुहू को जब मैं देने जाती थी तो मैं अपने हिस्से में से भी दे देती थी। वही लत इसे लग गया था, वही लत के कारण तुम लोग जब आई तो तुम लोग को हिस्से में से वो लेना चालू कर दी। अब से ऐसा नहीं करेगी बहू। और हाँ बहू, मैंने भी तुम लोग के साथ बहुत गलतियां की हूँ। सॉरी बहू, आगे से ऐसा नहीं होगा। व्रत त्योहार तो हमारे परिवार के सुख शांति के लिए न करती है बहू तुम लोग। ये मैं क्यों नहीं समझ पाई? मैं ही पागल थी कि व्रत त्योहार में तुम लोग को मंदिर जाने से रोका रोकी करती थी। अब आगे से ऐसा नहीं होगा बहू। और हाँ कुहू, अगर जरूरत पड़े तो तुम भी अपनी भाभी का साथ देगी काम करने में। आगे से कुहू चुगली या शिकायत अब सुनना नहीं चाहूंगा। और छोटे तुम आगे से अपनी भाभीयों के साथ अगर गलत व्यवहार किया, तुम समझ लेना कि मैं क्या करूंगा तुम्हारे साथ। चुपचाप से अपने इंटर्नशिप पर ध्यान दे। इंटर्नशिप करके अच्छा खासा जॉब पकड़। घर की औरतों का बात मत सुना कर। तुम्हें टाइम पर खाना मिल रहा है ना, बस उस पर ध्यान दे और अपना लाइफ पर ध्यान दे। घर में किसके साथ क्या हो रहा नहीं हो रहा, उसके लिए हम दोनों भाई हैं। आगे से तुम्हें इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। और अगर तुमने आगे ऐसा कुछ भी किया तो तुम समझ लेना कि मैं क्या करूंगा तुम्हारे साथ।